जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त और बहनें खैरियत से होंगी। और अच्छा वक्त गुजरा होगा आपका। यार बस 2-3 दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। और लास्ट भी जो वीडियो मैंने अपलोड की उसमें भी आपने देखा होगा कि वो किसी किस्म का कोई जो है वो थंबनेल भी नहीं था उसके ऊपर। और वो बस जल्दी जल्दी में मैंने अपलोड की। कुछ खास तफसील से गुफ्तगू भी नहीं हो सकी। दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लीजिए कि वीडियो बनाने का ना कोई खास मज़ा नहीं आया। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि चलें कुछ स्टार्ट तो हो काम। तो अभी भी बहरहाल मसरूफ़ियत चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता मामलात जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। चलते हैं जी मार्केट की तरफ और देखते हैं कि क्या पोज़ीशन रही, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं और क्या हो सकता है। आज माशाल्लाह मार्केट ने जो है वो 500 पॉइंट की जो है वो हमें एंट्री दी है। और ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, क्योंकि कल रात तक जो था बहुत ज़्यादा इस किस्म की चहमगोइयाँ हो रही थी कि जी शायद मार्केट जो है इसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आने वाला है। और शायद मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाएगी आज के दिन। बहरहाल जो दोस्त अहबाब मेरे साथ रेगुलर काम करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये सर्विस है, किधर गई ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विस है, इनहेंस्ड भी है और बेसिक भी है। तो उसमें फिर मैंने फिलहाल तो दोस्तों को रात को कहा कि भाई आप थोड़ा वेट करें और सुबह मार्केट खुलेगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा। तो फिर मार्केट जब खुली तो फिर मुझे हालात थोड़े से बेहतर लगे, तो हमने कुछ बाइंग और सेलिंग जो है वो की। देखिए मार्केट ने आज 500 पॉइंट जरूर दिए हैं, लेकिन आप अगर गौर करेंगे, अभी हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सारी मार्केट नहीं चली। ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि 500 पॉइंट मार्केट के अंदर जरूर पड़े हैं, लेकिन सारी मार्केट नहीं चली। आइए आगे चल के देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की अगर बात करें सर्किट ब्रेकर में आज 9 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हैं। और उसमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ पीपीएल हो गया। अब देखिए पीपीएल के हवाले से लोग बहुत ज्यादा जो थे वो आ, मामलात में कि जी पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसने नहीं चलना है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, ये एक फेज होता है हर शेयर के ऊपर ना। आपने सिर्फ उस फेज को आइडेंटिफाई करना होता है। अब मेरे ख्याल में जितने भी दोस्त अब आप मेरे साथ काम करते हैं, मैंने उनको हमेशा एक बात कही है कि भाई पीपीएल जिस दिन चलेगा ये आपको 4 3 4 रुपए 5 रुपए एक दिन में दे देगा। तो आज चला तो उसने तो वो दे दिए। आगे चलते हैं। अब हैस्कोल देखें, हैस्कोल जो है वो आज अपर कैप हुआ बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब देखिए अब बात थोड़ी सी ना प्लीज बराए मेहरबानी जरा गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि हो ये रहा है बेसिकली। देखिए बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप मेरी वीडियो सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो बराए मेहरबानी एक तो उसको पूरा सुना करें, या फिर आप कमेंट ना किया करें। हैस्कोल के बारे में मैंने एक तफसील के साथ बात जो थी वो आप लोगों को बताई थी कि सर जिन लोगों के पास हैस्कोल है वो अब जो होना था सो हो चुका है, अब थोड़ा सब्र कर लें। और फिर एक मैंने बात आइडेंटिफाई की थी बड़ी तफसील के साथ कि देखिए अगर हैस्कोल ने अपने राइट्स इशू करने हैं राइट एट पार, तो उसके लिए इसकी एक मखसूस प्राइस होना जरूरी है। जिन लोगों को वो समझ लगी उन लोगों ने कुछ कमाया होगा, जिनको नहीं लगी अब फिर क्या किया जा सकता है। देखिए चीजों को जब आप सीखेंगे नहीं, चीजों को जब आप समझेंगे नहीं, सिर्फ एक तुक्के की बेस पर आप अगर जब जब शेयर्स खरीदेंगे और शेयर बेचेंगे, तो सर फिर ये सारी जिंदगी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और मार्केट के डायनामिक्स की आपको समझ नहीं आएगी। अब आप ये देखिए, अब मैंने हैस्कोल खरीदा हुआ और मैंने आज मेरा हैस्कोल जो है, मेरे जो टोटल जो है मेरा लोग 12% प्रॉफिट में हूं मैं इस वक्त। ठीक है ना, मैंने दोस्तों के साथ अब वो शेयर भी किया है। लेकिन अब मसला ये है कि मैंने अपनी गुज़िश्ता किसी भी वीडियो के अंदर ये शेयर रिकमेंड क्यों नहीं किया? सर उसकी रिकमेंड का क्या मतलब, मैंने डिस्कस ही नहीं किया। सिर्फ मैंने उस दिन डिस्कस किया था जब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हुए हुए थे इसके हवाले से। अब ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं किसी को बाइंग के लिए नहीं कह रहा कि वो इसको खरीद ले। प्लीज बड़ा मेहरबानी इससे दूर रहिएगा आप लोग। खास तौर पर वो हजरात
कि जिन्होंने आज खरीद के और इसमें से जब 50 पैसे निकल जाने हैं कल, तो उन्होंने परेशान हो जाना है कि जी अब क्या करें, वो प्लीज बराए मेहरबानी हैशकोल से दूर रहें। आगे चलते हैं। तो हर चीज के ना डायनामिक्स होते हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी होता है। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है आज, ये भी एक अच्छा साइन है। थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू का जायजा लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो है वो समझने को मिलेंगी और जिसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप गुज़िश्ता का चंद दिनों में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो था वो लीड कर रहा था, और उसके बाद जो था रिफाइनरीज दूसरे तीसरे नंबर पर थी। इंजीनियरिंग सेक्टर बिल्कुल गायब हुआ हुआ था, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी गायब था। अब क्या हुआ है, अब ये देखिए कि रिफाइनरीज जो है वो पहले नंबर पर आ गई हैं, टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पर, और ऑयल एंड गैस तीसरे पर, और इंजीनियरिंग सेक्टर चौथे पर। जबकि गुज़िश्ता अगर आप जायजा लें तो इंजीनियरिंग सेक्टर हमें गायब गायब नजर आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। अब वो तमाम दोस्त अहबाब जो के टॉप वाले सेक्टर में खरीदारी करेंगे, फिर वो फंसेंगे, फिर वो फंसने के बाद ये कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान रिफाइनरी इस शेयर पे इस प्राइस पे खरीदा है, और बाई को हमने 11.5 पे खरीद लिया है, अब बताएं हम क्या करें। तो बराए मेहरबानी चीजों को अंडरस्टैंड करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, और ये देखें कि इस वक्त कौन सी चीज खरीदने वाली है उसको बाय करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे चलते हैं जी। ग्राफिकल व्यू हो गया। अब चलते हैं मार्केट की समरी की तरफ। अब देखिए मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि देखिए मार्केट के अंदर 500 पॉइंट पड़े जरूर हैं लेकिन लेकिन चंद मखसूस सेक्टर्स के अंदर। अब ये देखिए यही वजह है कि 193 जो है कंपनियां वो माइनस में है सर, लगभग 200, और 150 कंपनीज जो है वो प्लस के अंदर हैं। लिहाजा 500 पॉइंट जो पड़े हैं वो किसी मखसूस पॉकेट के अंदर पड़े हैं। उस अगर वो पॉकेट में वो पॉकेट में आपका भी हिस्सा है, तो आपको भी यकीनन उसमें से हिस्सा मिला होगा। भाई हमें तो मिला है आप लोगों का मुझे पता नहीं है। आगे चलते हैं। अ, गंधारे दोनों नीचे, को खास नीचे नहीं आए, एक एक दो दो 1 रुपए 1.5 रुपए का 25 पैसे का फर्क है। लेकिन 100 रुपए के शेयर में से 25 पैसे निकल गए तो ये कोई मंदी नहीं होती। आ, उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स में लोड्स आ गए नीचे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। केबल्स में, अब ये देखिए, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा ये वेव्स के ऊपर, ठीक है ना। देखिए वेव्स के बारे में बहुत ज्यादा जो थी ये था कि जी खास तौर पर मुझे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा जी कि ये आपका पसंदीदा शेर है। देखिए सर मेरा पसंदीदा कोई शेर नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इसके साथ, ठीक है ना, ना ही मेरी को पार्टनरशिप है। मैंने तो ये देखना होता है कि किस में से कहां से कुछ चीज मिल सकती है, उसके मुताबिक हमने चलना होता है। अब ये देखिए, अब ये वेव्स जो है इन्होंने राइट्स ऑफर किए हैं 15 रुपए के ऊपर। अब इसकी एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, और उस हिसाब से हम इंशाल्लाह इसके बारे में चलेंगे और इसमें से प्रॉफिट भी निकालेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि राइट से पहले पहले शायद ये हमारी बाइंग प्राइस तक बड़े आराम से चला जाएगा। मेरी अभी बाइंग प्राइस थोड़ी सी कोई 1-1.5 रुपए का फर्क है इसमें, लेकिन आई एम नॉट वरीड। आपको याद होगा कि मैंने जब ये 28 रुपए पर था तो फिर मैंने 25 की बात की थी, और 25 तक भी ये जब गया, फिर उसके बाद ये 22 तक भी गया, लेकिन मैंने किसी किस्म का पैनिक नहीं जनरेट होने दिया। इवन के मेरे साथ जो जितने भी लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस मुझसे लेते हैं, उनमें से जिसने भी बात की, मैंने कहा जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और ये ठीक इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आप ये अगर गौर करें, मैं एक चीज सिर्फ यहाँ पर आपको बताता चलूं, आप इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो देखें, और जो पेल के अंदर वॉल्यूम है वो देखें, वो खास फर्क नहीं है। तो उसके बाद वो जो है वो 40 पैसे नीचे है, पेल पेल जो है ये 40 पैसे नीचे है, और ये 1 रुपए 26 पैसे ऊपर है। देखिए जब भी कोई कंपनी राइट इशू करती है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसने राइट इशू क्यों किए हैं। ये एक पूरी की पूरी लंबी कैलकुलेशन है,
जिसके मुताबिक हमने चलना है। लेकिन माजरत के साथ मैं वो कैलकुलेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। देखिए बात ये है, वो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, उसमें काफी सारे मामलात हैं जो कि समझने वाले हैं, तफसील के साथ समझाने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुछ और कहूंगा, आप लोग उसका कुछ और मतलब लेंगे। मैं शायद उसको सेलिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप उसको बाइंग समझेंगे। तो इसलिए अब वेव्स से दोस्त अहबाब जरा दूर ही रहें, तो बेहतर होगा। हाँ, अगर किसी के पास पहले से मौजूद है और वो अगर कोई मशवरा करना चाहे तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मशवरा कर सकता है। उसको मैं कैलकुलेशन इसकी समझा दूंगा। इसके ऊपर तफसील के साथ जो कैलकुलेशन है वो मेरी तकरीबन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन मैं बिल्कुल देखें, बातें चंद ऐसी होती हैं कि बंदे को वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। वो कैलकुलेशन यहाँ पर डिस्कस नहीं की जा सकती। देखिए सर, बड़ी मेहनत की होती है उसके ऊपर, तो हर चीज जो है ना वो समझा करें ना फिर। अब जो लोग हमसे पोर्टफोलियो सर्विस लेते हैं, जो है वो फीस पे करते हैं, अगर उनको एक्सक्लूसिव सर्विस ना दी जाए तो फिर फायदा तो कोई ना होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है जी सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के हालात आज कुछ थोड़े से माड़े रहे हैं। आ, ओके, नहीं यार, कुछ चले हैं इस चीज सीमेंट इसमें से। सीमेंट सेक्टर में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी प्राइस पर आए हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा और देखेंगे। असल में सम टाइम होता ये है, मुझे एक बात याद आ गई कि वो मेरे साथ जाहिर बात है बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो चंद दिन जब गुजरते हैं ना तो वो समझते हैं शायद कि ये बस एवं ही है सिलसिला ना। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, हमें समझ आ गई, हमें समझ आ गई है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर 3 दिन के बाद फोन करके पूछ रहे होते हैं, अच्छा सर वो फलाना चीज का बताइएगा, बस जरा मुझे वो उसका क्या करना है। तो यार आप पूरी ट्रेनिंग ही ले लें। तो इसलिए ना चीजों को समझा करें जरा। केमिकल सेक्टर में सारे नीचे, हाय 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 हाय। नहीं, डेस्कॉन ऊपर है। अब ये देखिए डेस्कॉन कहाँ पे गया था, ठीक है ना। लोगों ने परेशानियां और पता नहीं क्या क्या के, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और अब इसमें कुछ अच्छी कंपनीज और भी निकल रही है। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और कहता चलूं। देखिए मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि अब जो है इंडेक्स का लेवल और आपके शेयर का लेवल, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इंटरलिंक नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका शेयर जो इस वक्त आपके पास पोर्टफोलियो में मौजूद है, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, बराए मेहरबानी उसको रिकैलकुलेट जरूर करें। अगर आप रिकैलकुलेट नहीं कर सकते तो सर पैसे खर्च करें, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब लोग कहेंगे सीधे ही हो गए हैं। ये हमारी सर्विस है, ये बेसिक सर्विस है। इसकी फीस जो है वो 2,000 रुपया महीने की है। ये इनहेंस सर्विस है, इसकी फीस 5,000 रुपया महीने की है। ठीक है। और इस ये जो इनहेंस सर्विस है, इसमें हम वीकली तमाम का तमाम पोर्टफोलियो जो है वो डिस्कस करते हैं और हर शेयर की हम रीकैलकुलेशन करते हैं कि भाई इसको रखना है, बेचना है, एवरेज करना है, लॉस बुक करना है, क्या करना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने किसी को भी लॉस बुक नहीं करवाया। और पिछले दिनों जब 3,000 पॉइंट भी निकले थे मार्केट में से, तो मैंने एक बात कही थी कि अब जो है वो मेरी कंसल्टेंसी का भी इम्तहान है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वक्त अच्छा गुजर गया और आने वाला भी इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। आगे चलते हैं। ये तो अपनी मार्केटिंग हो गई, करनी चाहिए ना यार। अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। कमर्शियल बैंक्स की बात करें। अब ये देखिए, आपको कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मुसलसल नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जो चीजें ऊपर चढ़ रही होती हैं या जो चढ़ जाती हैं उनसे बचना चाहिए। जो बस गुजर जाती है उसको छोड़ देना चाहिए। जो बस आकर स्टॉप पे खड़ी होती है उसको देखना चाहिए। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। मेरे पास तो सर इसमें से 3-4 बैंक्स हैं। मेरे पास हबीब बैंक भी है, मेरे पास बीओपी भी है, मेरे पास फैसल बैंक भी है। मेरे पास काफी बैंक्स हैं।
इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, वाह जी वाह, सारा ही लाल। 5-5 रुपए निकल गए। ओके। कुछ चीजें बड़ी अच्छी प्राइस पे आई हैं, इंशाल्लाह इसको देखेंगे। हम्म। ठीक है जी। फर्टिलाइजर सेक्टर में सारा ही ग्रीन। हम्म। अ, आज फूड सेक्टर को मार पड़ी है। फूड सेक्टर को काफी मार पड़ी है आज। और अ, हाँ, काफी मार पड़ी है आज। देखिए, अब जिनके पास फूड सेक्टर के शेयर्स हैं वो थोड़ा हौसला कीजिएगा, कुछ नहीं होता। अब देखिए, पिछले दिनों अगर आपने गौर किया हो तो ये जो ग्लास सेक्टर है, ये सिरामिक्स वाला, ग्लास एंड सिरामिक्स, ये कितना ठक 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 करके चल रहा था। तो चीजें जो होती है ना वो किसी स्टेज पर जाके रुकती हैं। तो मैंने इसलिए कभी भी पिछले आप दिनों में देखा होगा आप लोगों कि मैंने ग्लास के किसी भी शेयर को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सर वो डिस्कस करने वाला थे ही नहीं। मैंने सेक्टर को भी डिस्कस नहीं किया। तो जो सेक्टर ऊपर निकल जाता है उसको छोड़ें, जो नीचे जा रहा है उसको देखें। ये मैं सर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बहुत सारी बातें आपको समझा देता हूँ, लेकिन शायद समझा नहीं पाता, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन्स भी हो जाती है। आगे चलते हैं। अ, ओके। अब देखिए, आज सुबह जो है वो मैंने तकरीबन कोई एक या दो शेयर जो थे वो मार्केट को देखा, और फिर मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड किए कि यार ये खरीद लें। तो उनमें से कुछ सूरत हाल बेहतर है। चलें यार, कुछ तो कमाया किसी ने। मैंने नहीं कमाया। मैंने सिर्फ हैस्कोल में से पैसे कमाए 12%। आगे चलते हैं। सिद्दीक टेम्पलेट निकल गया फिर 16 रुपए से ऊपर। चलो गुड हो गया यार, वो पिजारो वाले साहब ने मरवाया हुआ था लोगों को। अब थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सारी की सारी टॉप पे चली हैं। पीपीएल चला, ओजीडीसीएल भी एक वक्त में अपर कैप हुआ, फिर उसका अपर कैप निकल गया, लेकिन वॉल्यूम अच्छे हैं। आई थिंक सो कि ये वीक इंशाल्लाह कैरी करेंगे। ओके। मार्केटिंग भी सारी चल गई है। पेपर और बोर्ड में बस यार, बस ये मैंने आप लोगों से कहना था। अभी भी कुछ वीडियो बनाने का मजा नहीं आ रहा। इंशाल्लाह आने वाले एक दो दिनों में मजीद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अवेंसन ऊपर। पाक डाटा कॉम ऊपर। अब मेरे पास एवियन था, मैंने आज ही बेचा है इसको। अ, बस यार, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और सेक्टर है जिस पे बात की जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी और बल्क टर्मिनल भी, दोनों ऊपर। गुड हो गया। मेरे पास ये दोनों ही हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि चार्ट की क्या पोजीशन है। देखें इस वक्त जो कैंडल आज की जो बनी है, आज की कैंडल बहुत अच्छी बनी है। और मैं उससे बड़ा खुश हूं, क्योंकि कैंडल जो है वो सॉलिड है। अ, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। वॉल्यूम भी ठीक था। गो के तमाम सेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम नहीं लगा। अ, अगर कल की कैंडल जो है वो यहाँ पर बनती है, इस जगह पर, तो फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टारगेट हमारा जिसको हम कैलकुलेट करेंगे वो 46,000 का होगा। देखिए, अभी तक जो मेरी राय है वो 47 के तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और पता नहीं क्यों कि मैं इसको कोई इतना नहीं समझ रहा कि 47 तक मार्केट जाएगी। क्योंकि मार्केट के अंदर जो पोजीशन इस वक्त चल रही है वो ऐसी नहीं है कि जो 47 तक जा सके। इसलिए मेरा ख्याल ये है
कि हमें जो कैलकुलेशंस हैं वो 46 तक ही करनी चाहिए, उससे आगे का नहीं सोचना चाहिए। ये एक मेरी अपनी राय है, आप इससे यकीनन इख्तलाफ करें, मुझे खुशी होगी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जैग जैग वो क्या कह रहा है। अब देखिए जिगजैग जो है इसने बॉटम तो कर दिया है डिसाइड। अब इसने क्या डिसाइड करना है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आरएसआई की बात करें कि आरएसआई क्या कहती है। अब ये देखिए आरएसआई जो है ये कम से कम मैं आज की आरएसआई से थोड़ा खुश हूँ, खुश इस हवाले से हूँ कि ये बिल्कुल 90 के एंगल पे नहीं है, क्योंकि अगर आरएसआई जो है वो 90 के एंगल पर हो और उस बिल्कुल स्ट्रेट हो ऊपर की तरफ, वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, क्योंकि जब चीजें ठक करके ऊपर जाती है ना तो फिर वो ठक करके नीचे आती हैं। ठीक है, अब आप ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, या यहाँ पर सिर्फ एक बात समझाता चलो। देखिए मार्केट ठक 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 करके नीचे आई, ठीक है। अब ये देखिए ठक 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 करके ऊपर गई, ठीक है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब मार्केट तेजी से नीचे गिरती है तो फिर वो तेजी से ऊपर जाती है, और अगर चीजें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर जाती हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर समझने के लिए। अब इस वक्त जो आरएसआई है वो तकरीबन 51 पर है, और उसका जो रुख है वो है तो ऊपर की तरफ, लेकिन एंगल मेरे ख्याल में शायद कुछ 40 या 45 का है। ये एंगल अच्छा है एज कंपेयर टू 90 के एंगल से। अगर मार्केट इसी तरह इसी आरएसआई को फॉलो करते हुए 60 और आरएसआई 70 की तरफ चलती है तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा मजबूती होगी, और वो जो तेजी होगी वो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगी, और वो थोड़ा सा पायदार भी हम उसको कह सकते हैं कि वो स्टेबल भी रखेगी मार्केट को। लेकिन अगर मार्केट ठक करके 1000 पॉइंट डालती है तो वो एक ठग करके निकल भी सकते हैं। तो बहरहाल आरएसआई गुड है, इंडिकेटर्स भी ठीक है। जो चीज एक अहम है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सर मार्केट के अंदर 500 पॉइंट जो पड़े हैं वो तमाम सेक्टर्स के अंदर नहीं पड़े, वो चंद मखसूस 2 या 3 सेक्टर्स में पड़े हैं। इस पॉइंट को नोट करें। जिनके पास जो भी शेयर्स हैं वो उसकी रिकैलकुलेशन करें, और मार्केट के इंडेक्स के साथ अपनी प्राइस शेयर्स की प्राइस को इंटरलिंक करें, और एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपने कहां पर शेयर को सेल करना है। क्या उसके दो लेवल्स होते हैं, एक लेवल्स होगा मार्केट का लेवल और दूसरा लेवल होगा आपके शेयर का लेवल। अगर आप दोनों को इंटरलिंक करेंगे तो स्टॉक मार्केट में कामयाब होंगे, पैसे कमाएंगे। नहीं तो कभी इंडेक्स ऊपर निकल जाएगा, कभी शेयर की प्राइस ऊपर निकल जाएगी। और अक्सर लोग जो है वो इस ये बात करते हुए देखे जाते हैं कि जी मार्केट के अंदर तो 1000 पॉइंट पड़े लेकिन हमारा शेयर नहीं चला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने जब वो शेयर खरीदा होगा, वो मार्केट एक चीज होती है जिसको कहते हैं बीटा। अब ये बीटा शीटा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी टेक्निकल आ जाती हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करता इतना। बहरहाल सादा अल्फाज में आप यूं समझ लीजिए कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, अब ये थोड़ा समझिएगा। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जब वो चलते हैं तो मार्केट चलती है, और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जब मार्केट चलती है तो शेयर चलते हैं। ये एक टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि मैं इसको कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं करता कि किसी ने क्या खरीदा, किसने क्या बेचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सादा सादा सी रखने की कोशिश करते हैं। तो आपका कोई भी सवाल हो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। वेव्स के हवाले से मैं माजरत चाहता हूं, मैंने उसकी पूरी कैलकुलेशन तकरीबन तकरीबन मुकम्मल कर ली है, लेकिन मैं वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक रीजन ये है कि सर बहुत मेहनत होती है, बहुत कैलकुलेशन होती है, और उसके अंदर काफी सारे मामलात होते हैं। और एक वीडियो के ऊपर उसको इतनी मेहनत करने के बाद हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ साहिबान जो है वो नीचे आके लिख जाते हैं जी कि जी 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 बिल्कुल वैसे ऐसी नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। भाई हम लोग आपको अगर फायदा नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए देखें जो चीजें प्राइवेट होती है वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए।
बहरहाल मैं माजरत खा हूँ इस हवाले से, लेकिन फिर भी मैं ऑफर करूंगा आप लोगों से कि अगर किसी के पास वेव्स का शेयर मौजूद है, वो मशवरा करना चाहता है, वो व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर ले या वॉइस मैसेज भेज दे। सर फ्री मशवरा मैं दे सकता हूँ, वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसे लोगों को मिल जाती हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। तो जिनको ज़रूरत नहीं होती फिर उनको उसकी कदर नहीं होती। तो चलते हैं जी, बस आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।